नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। ये एक ऐसा दौर है, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहाँ हर बात शुरू होती है इंटरनेट से और हर बात खत्म होती है एक नई ऐप पे। यूँ कहिए कि अगर मैं सिंपल शब्दों को प्रयोग करूँ तो शादियाँ हो रही हैं मैरिज.com पे, मैरिज के लिए बहुत सारे सोर्सेज़ उपलब्ध हैं इंटरनेट पे। दोस्ती हो रही है, उसके लिए बहुत सारी दोस्ती के लिए ऐप्स हैं। यानी कि सब कुछ ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मार्केटिंग, ट्रांज़ैक्शन पैसे का, सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इसको देख के आप अंदाज़ लगा लीजिएगा कि अब ऑनलाइन मौत भी मिल रही है। दोस्तों, आपसे कहानी शुरू करने से पहले एक गुज़ारिश है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरे समय मेरे साथ बने रहिए और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, यानी कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो उनको अगर पसंद आए, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो मैं बात कर रही थी कि इंटरनेट हमारी ज़िंदगी पे किस तरह छाता जा रहा है, इसके बिना कोई काम नहीं है। अ, हैरानी की बात ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि बेहद बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूपी के बस्ती ज़िले में सोशल मीडिया से इश्क होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, मुलाकातें होती हैं, सगाई होती है और उसके बाद कत्ल की एक ऐसी कहानी सामने आती है कि आपके सुन कर के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। ये कहानी सुनीता की है जो इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहती है। अपने वीडियो बनाना, रील बनाना उसको बहुत पसंद है और ज़ाहिर-सी बात है जब अ, इंसान इतना एक्टिव रहता है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे तो लोग भी उस पे कमेंट करते हैं, कुछ उसे पसंद करते हैं, कुछ उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही एक शख्स सुनीता को मिलता है जो लगातार उसे मैसेजिंग कर रहा था। ये शख्स है राकेश। मैसेजिंग होती है और दोस्ती होती है। दोस्ती का वो प्रस्ताव रखता है सुनीता के सामने और सुनीता उसे खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों ऑनलाइन इतनी सारी बातचीत जब अ, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से दोस्ती होती है तो जो नेक्स्ट उनका स्टेप होता है, वो होता है कॉल पे और उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग व्हाट्सएप पे रहते हैं। कभी वीडियो कॉलिंग होती है, कभी अ, बात होती है, चैट हो रही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हर समय वो एक-दूसरे के आस-पास ही रहते हैं। फ़ोन कॉलिंग हो रही है। इसी तरीके से राकेश और सुनीता का भी वक़्त गुज़र रहा था। 2 साल गुज़रने को थे कि अचानक से सुनीता की ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाता है। जितनी मोहब्बत उसको राकेश से थी, वो सारी नफ़रत में बदल जाती है। सुनीता के दिल में राकेश के लिए इतनी नफ़रत पैदा हो गई कि वो हर समय अपने दिमाग में एक प्लान बनाने लगी कि मैं उस आदमी को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूँ, इस दुनिया से उसको ख़त्म कर दूँ। और फिर जो इतना प्यार कर रही थी राकेश को, अचानक उसने चूँकि उनकी सगाई हो चुकी थी, तो उसने राकेश को यानी कि अपने मंगेतर को एक खौफ़नाक मौत दी।
ये कहानी इतनी सी नहीं है। दरअसल राकेश यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला था। सीआरपी से वीआरएस लेने के बाद राकेश एक ट्रैवल एजेंट का काम किया करता था और ये जो पिछले हफ्ते 9 जनवरी को राकेश अपने घर से लखनऊ जाने की बात कह के निकला, लेकिन वो लखनऊ नहीं बल्कि सुनीता से मिलने बस्ती पहुंच गया। 12 तारीख 12 जनवरी बस्ती के कलवारी इलाके के पुलिस को एक 40-45 साल के युवक की लाश नहर में मिलती है। पुलिस ऑब्वियसली जांच करती है तो पता चला कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रतापगढ़ का एक ट्रैवल एजेंट है जिसका नाम है राकेश। बेहद पेचीदा मामला बनता जा रहा था, लिहाजा पुलिस ने जांच कलवारी के एचएसओ को सौंप दी। अब जैसा कि पुलिस का एक स्टाइल होता है वर्किंग का, जांच का, तो सबसे पहले आजकल मोबाइल पे अ, पुलिस नज़र डालती है। शुरुआत में मैंने कहा था ना कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो पुलिस भी वही तरीका अपनाती है। पुलिस ने सबसे पहले राकेश की मोबाइल लिया, कॉल डिटेल निकाला और मरने से पहले वो लगातार अपनी मंगेतर सुनीता से बातचीत कर रहा था। ये पुलिस ने अपनी जाँच में पाया। पुलिस का शक तब तक और गहरा हो गया जब सुनीता अपने घर से गायब मिलती है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सुनीता को चमनगंज से अरेस्ट किया और इस गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा होता है, उससे दोस्तों आप भी चौंक जाएँगे। सुनीता पहले तो कुछ बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब पुलिस ने अपनी स्टाइल में उससे पूछताछ की, तो पता चला कि राकेश का कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि मंगेतर सुनीता ने किया था। सुनीता के साथ हत्या में उसका प्रेमी, यानी कि वो इससे भी प्रेम कर रही थी और एक उसका प्रेमी और था। प्रेमी पिंटू पांडे और उसके पिता विनोद इस पूरे साजिश में शामिल थे। तीनों ने ये हत्या की थी और पुलिस ने तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया। ये भी पता चलता है कि ये मुलाकात सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी राकेश से, उसके बाद मिलना-जुलना शुरू हो गया था सुनीता का। राकेश अक्सर सुनीता के घर भी जाता था। बाकायदा दोनों की सगाई हो गई थी। और राकेश ने सुनीता को ये बताया था कि वो सप्लाई डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। सुनीता राकेश के साथ-साथ गाँव के रहने वाले एक और युवक पिंटू पांडे के भी कनेक्शन में थी, उससे भी उसके संबंध थे, प्रेम करती थी उसको भी। अब ये प्रेम भी देखिए ना, फटाफट वाला प्रेम है, जल्दी से प्रेम होता है, उसके बाद नशा भी जल्दी से उतरता है। जब राकेश के साथ वो रिलेशनशिप में होती है, तो अचानक से एक दिन उसे ये पता चलता है कि राकेश शादीशुदा है और ये बात सुनीता से उसने छुपाई हुई थी। सुनीता को ये भी पता चला कि राकेश की पत्नी और बच्चे कोलकाता में रहते हैं। लिहाजा एक दिन वो सुनीता कोलकाता के लिए निकल गई और उसका शक उस समय यकीन में बदल गया, जब उसने राकेश की पत्नी को देखा, जो अपने 2 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रह रही थी। चूँकि राकेश अक्सर सुनीता को पैसे ट्रांसफ़र करता था आरटीजीएस के ज़रिए, लेकिन जब से उसकी शादी का खुलासा हुआ था, तब से राकेश ने पैसे देने में हाथ खींच लिए थे। अब सुनीता को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। अंदर ही अंदर वो जल रही थी कि राकेश ने उसके साथ धोखा किया और उसने प्लान बनाया राकेश से बदला लेने का। अब देखिए, यहाँ प्रेम कहें या कि पैसा नहीं मिलने का दर्द कहें, क्योंकि प्रेमी तो इसका एक और भी था, पिंटू। तो उसको ये लगा होगा कि ये अकेला इंसान है, अच्छी पोस्ट पर है, पैसा खूब मिलेगा तो पैसे का प्यार, समझिए इसको। सुनीता राकेश को सबक सिखाना चाहती थी और बदले की आग में जले जा रही थी। इसी बीच सुनीता ने राकेश से करीब 3 लाख की डिमांड की।
राकेश ने सुनीता से कहा कि मैं इतना पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लिहाज़ा कैश लेके आ रहा है वो। और 10 जनवरी की रात करीब 8 बजे राकेश सुनीता से मिलने भगौड़ा कलवारी में वहाँ एक जगह है बगिया, वहाँ पहुँचता है। राकेश अकेला आया था और उसे किसी भी साजिश की कोई उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल बेखबर था। वो उसी तरीके से आया था, एक प्रेमी जैसे पहले आता था वो। तो सुनीता ने राकेश को अपनी बातों में उलझा के रखा, तभी वहाँ बगिया में दबे पाँव सुनीता का प्रेमी भी पहुँचता है, पिता भी पहुँच गए। दोनों ने पीछे से राकेश के गले में फंदा डाला, रस्सी और खींच दी। पिंटू पांडे और राकेश अ, पिंटू पांडे जो है उसने राकेश का हाथ पकड़ा और सुनीता ने दोनों पैर पकड़े। गर्दन कस रही थी और थोड़ी देर में राकेश तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। यूँ कहिए कि ये जो उसको मौत मिली थी, ये इसे सोशल मीडिया से मिली थी। इंटरेस्टिंग ये है कि ये सारा कांड करने के बाद सुनीता अपने घर चली जाती है। उसके पिता विनोद और उसके दूसरे प्रेमी पिंटू ने मिलकर के राकेश की लाश को बाइक पे रखा और कुछ ही दूर पे एक नहर थी, वहाँ पे उसको उसकी बॉडी को फेंक दिया। अब सुनीता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विनोद और पिंटू को भी अरेस्ट कर लिया, क्योंकि लोकेशन आजकल ट्रेस करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और सबको जो ठिकाने लगाने में जो भी प्रूफ थे, बाइक, 2 एटीएम कार्ड, सब पुलिस ने अपने पास ज़ब्त कर लिए। तो दोस्तों, ये जो आपसे मैंने झटपट सोशल मीडिया पे जो प्रेम, इश्क हुआ, उसके बाद सगाई हुई, 2 साल तक सब कुछ चलता रहा और अचानक फिर जो प्रेमिका है उसको नफ़रत होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और 2 बच्चे भी हैं। इस बात का उसने ज़िक्र भी कर दिया राकेश से। लेकिन उस दिन से अंदर ही अंदर वो अ, प्लानिंग भी बना रही थी और अंदर ही अंदर वो जल-भुन भी रही थी कि ये सब क्या हो गया? वो तो शादी करने वाली थी ना, क्योंकि उसको सुनीता को राकेश ने बताया था कि वो एक सप्लाई डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सुनीता को लग रहा होगा कि ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी गुज़रेगी, पैसे बहुत हैं और जब भी वो पैसे की फ़रमाइश करती थी, उतना पैसा उसको मिल भी जाता था। लेकिन अब चूँकि उसे पता चल चुका था कि ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं और राकेश ने भी हाथ खींच लिए थे पैसे देने से। तो ये कहानी वहीं सोशल मीडिया पर ही दम तोड़ देती है। शुरू होती है सोशल मीडिया से और राकेश की बॉडी मिलती है नहर से। तो दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा? क्या कहेंगे आप इस झटपट प्यार को, जिसमें नफ़रत है, जिसमें लालच है, कभी शुरुआत में प्रेम भी था। ऐसी कहानी के जो पात्र हैं, उनके लिए क्या शब्द हैं आपके लिए? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।